ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम श्रद्धेयास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज का प्रवचन श्रीमती तिलोत्तमा चक्रवर्ती की जिज्ञासा के आधार पर किया जा रहा है। श्रीमती तिलोत्तमा चक्रवर्ती कलकत्ता में रहती हैं और कभी बम्बई में रहती हैं। तो उन्होंने एक ऐसी जिज्ञासा कल की जो कि अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म विषयक जिज्ञासा उसने की है और उन्होंने कहा है कि जो लोग जन्म से ही मर जाते हैं क्या उनका भोग वहीं तक था, या जो लोग जीवन पूरा नहीं कर पाते हैं उनका क्या शरीर का भोग पूरा हो गया तब चले जाते हैं, या जो इस जन्म में वो नहीं कर पाते हैं क्या अगले जन्म में उन भोगों को भुगतेंगे या करेंगे। ये कर्मों के मेन प्रश्न ये कर्मों के बारे में है। तो कर्म, अकर्म और निष्काम कर्म ये तीन शब्द शास्त्रों में है। कर्म का अकर्म कैसे करना है और निष्काम कर्म कैसे करना है, ये शास्त्रों में गीता में अधिकतर इसका वर्णन है। पर ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं तो तिलोत्तमा की जो जिज्ञासा है उस पर प्रवचन करूंगा। कर्मों की गति तो गहन है, गहना कर्मणो गति, इस पर बोलना तो 4 घंटे से कम इसका खत्म नहीं होगा, पर मैं उनकी जिज्ञासा में कर रहा हूँ। ऐसा है तिलोत्तमा चक्रवर्ती जी, पंचतंत्र एक शास्त्र है। पंचतंत्र तंत्र का शास्त्र है ये पंचतंत्र। उसमें लिखा है कि यस्माच्च एन च यथा च यदा च यच्च, ये श्लोक है, बहुत अच्छा है। इसका शीर्षक है मनुष्य के कर्म फल कैसे कैसे मिलते हैं। तो मैंने इसको ढूंढा, बहुत अच्छा पंचतंत्र तंत्र मार्ग का बहुत अच्छा शास्त्र माना गया है। उसमें लिखा हुआ है कि यस्मात् एन च तथा च यदा च यच्च यावत् यत्र च शुभ अशुभम आत्मकर्म तस्मात् तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वसादु उपैति। ये 4 लाइन का श्लोक है पंचतंत्र का, और इसका अर्थ है मनुष्य जिस हेतु से मनुष्य जिस हेतु से जिस भाव से मनुष्य जिस हेतु से और जिस भाव से और जिस प्रकार से जहाँ जिन परिस्थितियों में जितना जो भी शुभ अशुभ कार्य करता है उसी हेतु से उसी भाव से उसी प्रकार से वही उन्हीं परिस्थितियों में उतना ही शुभ अशुभ फल पाता है। ये पंचतंत्र का श्लोक है। क्यों पाता है फल? प्रारब्ध की डिग्री के कारण। ये मैंने पंचतंत्र का श्लोक आपको सुना दिया, शास्त्र का श्लोक है ये। अब प्रारब्ध की डिग्री के कारण, ये तो एक शास्त्र हो गया। दूसरा शास्त्र कहता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये वशिष्ठ दर्शन में है,
प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो भेड़ों की लड़ाई है। अगर पुरुषार्थ प्रबल है तो प्रारब्ध हार जाएगा, अगर प्रारब्ध प्रबल है तो पुरुषार्थ हार जाएगा। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो भेड़ों की लड़ाई है। अगर एक भेड़ पुरुषार्थ रूपी भेड़ जीत गया तो पुरुषार्थ प्रारब्ध कमजोर पड़ गया, और यदि प्रारब्ध रूपी भेड़ जीत गया तो पुरुषार्थ खत्म हो गया। लेकिन इसमें पुरुषार्थ जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं, प्रारब्ध को एक घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध एक निश्चित है और वो प्रारब्ध आपका ही कारण, वो कर्म भी आपके ही कारण है। प्रारब्ध जितना है उतना ही रहेगा, पुरुषार्थ आप चाहे जितना बढ़ा दें। एक शास्त्र ये भी कहता है, मेरे गुरुदेव भी यही कहते थे कि प्राय मनुष्य, भक्तगण, साधकगण, धार्मिक व्यक्ति ये प्रारब्ध की आड़ में कई गलत काम कर देते हैं और प्रारब्ध में ही सब कुछ ठोक देते हैं। जहां कोई बहाना नहीं मिला, हमारा प्रारब्ध ऐसा था जी, हमारा कर्म ही ऐसा था जी। लेकिन वो कर्म, उस प्रारब्ध को तो पुरुषार्थ से खत्म किया जा सकता है ना। ऐसा गुरुदेव कहते थे कि प्रारब्ध ही सब कुछ नहीं है, प्रारब्ध जो कर्म है वो सब कुछ नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ रूपी जो कर्म है वो उससे ज्यादा है। और ये उन्होंने अपने जीवन में मेरे सामने प्रैक्टिकल घटा रखा है। मुझे याद है उस समय की वर्ष 2001 की बात है, हो सकता है ये प्रसंग से बाहर हो, पर मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं जिससे कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म के ऊपर प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म ही सब कुछ नहीं है, बल्कि प्रारब्ध कर्म के ऊपर पुरुषार्थ कर्म है। तो गुरुदेवों से, जो हमारे पूर्व गुरु हो गए हैं, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, जबकि उन्होंने प्रैक्टिकल आपको बताया है। कोई बच्चा पैदा हुआ, 2 महीने बाद वो मर गया। कोई बच्चा पैदा हुआ 35 साल में वो मर गया। कोई आदमी पैदा हुआ 100 साल तक नहीं मरता है। तो प्रारब्ध के साथ यदि पुरुषार्थ आपका प्रबल है तो ऐसे कर्म जिन कारणों से आपके शरीर शांत हुआ होना होता है, उन कर्मों के को आप अपने ही कर्मों से उसको पलट सकते हैं। मेरे एक मित्र थे, मित्र मतलब मेरे साथ मैनेजर थे, वो 2017 में उनकी डेथ हो गई। आज 7 साल हो गए, 6 साल। बहुत अच्छा, मुझसे बहुत घनी दोस्ती, लेकिन मैं था वेजिटेरियन, वो था नॉन वेज, शराब पीता था, सब कुछ करता था। मैंने उसको बहुत समझाया कि शराब तो छोड़ दी, शराब तो तुझको ले जाएगी, लेकिन उसने छोड़ा। वो शराब के बहाने कुछ भी कर्म कर सकता था, ऐसी लत थी उसकी शराब की। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं, फिर मैंने उसको समझाना बंद कर दिया। उसके परिवार वाले परेशान थे, सब परेशान थे। मेरी अवस्था ये थी कि मैं ज़्यादा किसी से फिर उलझता नहीं था, इसलिए भी मैंने बहुतों से शराब छुड़ाई है। और उस समय ऐसी अवस्था से मैं उलझा नहीं, दोस्ती नहीं तोड़ी, लेकिन मैं उससे उलझा नहीं। मैंने आत्मदृष्टि से उनका व्यवहार करता रहा। वो रिटायर हो गए मुझसे 1 साल पहले। जी, मुझसे 1 साल बड़ा था वो। फिर घर में गया तो नौकरी तो थी नहीं, तो दिन रात शराब पीता रहता था, मेरे पास खबर आती रहती थी।
एक दिन क्या हुआ कि उसका परिवार तो कहीं बाहर था, दिल्ली में। वो अकेला था घर में, परिवार कहीं बाहर था। उसने रात को एक हाफ बोतल शराब ली और उसमें जो कुछ खाना पीना होगा वो खाया, दरवाजे में कुंडा लगाया और सो गया। रात को साइलेंट हार्ट अटैक आया। तो एक साथ, चूंकि उसका बीपी बहुत हाई रहता था, हर समय उसका बीपी हाई रहता था। उस शराब से कुछ और ज्यादा हो गया, पता नहीं पूरी बोतल पी ली, क्या हुआ, अकेला था। और रात को सोई मेरी डेथ हो गई, साइलेंट हार्ट अटैक। मैं उस समय पंचमढ़ी में था, मध्य प्रदेश में, किसी शिष्य के यहाँ। यहाँ से खबर आई कि वो उनकी डेथ हो गई। पूरे जीवन की जो मेरी दोस्ती थी वो मेरे सामने स्मृति में आ गई, और मेरे अंदर आया कि काश अगर ये मेरा कहना मानता तो हो सकता कुछ लंबा चलता। अब ये क्या है, ये इसको आप प्रारब्ध बोलेंगे। ये है बुद्धि दोष। शरीर शरीर जो खत्म होते हैं उसमें तीन प्रकार के काल शास्त्रों में कहा गए हैं। काल नहीं, अल्पकाल, काल और महाकाल। अल्पकाल, काल और महाकाल। महाकाल में, वहां जब वो समय आता है महाकाल का, उस समय कोई नहीं रोक सकता है। परमात्मा भी उस काल के अधीन है उस समय। तो यदि वो मेरा मित्र शराब पीना छोड़ देता तो बंद कमरे में कुंडा लगा करके अकेला न तड़पता, अकेला न मरता। अब इसको आप प्रारब्ध बोलेंगे तो क्या होगा। ये बुद्धि दोष है। इसलिए हम जीवन के हर कर्म को प्रारब्ध के हवाले छोड़ करके अपनों अपने को छूटने का प्रयत्न न करें। हमारे प्रारब्ध ऐसे था जी। अरे प्रारब्ध कैसे था भाई, कैसे मालूम तुमको प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म वो होता है भाई साहब जिसके करने के बाद आपकी अंतरात्मा में स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आ जाए। समझ लो कि पिछले जन्म का कोई कर्म था ये, और यदि आप बुद्धि दोष के कारण, संग दोष के कारण, अन्य सांसारिक कारणों के कारण वो कर्म करते हैं, भुगतते हैं, और उसके बाद आपका अंतःकरण मलिन होता है, अंतरात्मा गिरती है, आत्मग्लानि होती है, तो समझ लो कि आपके अन्य कारणों से ये प्रारब्ध नहीं था। ये आपके बुद्धि दोष के कारण, आपके संग दोष के कारण, आपके सामाजिक जो दोष है उसके कारण हुआ है। अगर आपकी दोस्ती चोरी वाले, जो चोर डकैत है, उसके साथ अगर आपकी दोस्ती है और किन्हीं कारणों से वो बंद होता है और आप भी उसके साथ हैं, आप भी बंद हो गए। आपने चोरी नहीं की, लेकिन संग दोष के कारण ऐसा हो गया, तो उसको अगर आप प्रारब्ध में ठोकेंगे तो इसके कहाँ की विद्वता है या कहाँ की समझदारी है। ये तो आपको मालूम था कि ये व्यक्ति चोर है, डकैत है, पुलिस को इसकी तलाश है, आप उसका संग क्यों कर रहे हैं। आपने संग किया, आप जेल चले गए। तो इसलिए हर चीज प्रारब्ध के कारण नहीं है, हमारे कमियों के कारण भी कर्म बनते हैं। इसीलिए किसी किसी संत ने कहा है कि प्रारब्ध पहले रचो और पाछो रचो शरीर। कैसे। शरीर तो बाद में बनता है भाई साहब, माता जी के गर्भ में। शरीर की रचना बाद में होती है, पहले प्रारब्ध की रचना होती है कि प्रारब्ध के अनुसार इसको कैसा मन दिया जाए। वही है ईश्वर, जो ये तय करता है कि प्रारब्ध के अनुसार इस जीवात्मा को कैसा मन दिया जाए, कैसा शरीर दिया जाए, कैसे कर्म दिए जाएं, कैसे फल दिए जाएं, कैसा किसका लड़का इसको होना है, किस माता के गर्भ में इसको जाना है और कब इसको बाहर आना है। ये सब प्रारब्ध के खेल है।
भाई जब माता के गर्भ में शरीर बनता है, मांसपिंड बनता है, तो 5 महीने बाद उसमें प्राण का संचरण होता है। जीवात्मा या परमात्मा उस मांसपिंड के अंदर प्रवेश करते हैं आफ्टर 5 मंथ। तब गर्भ के चलने की वो जो है सूचना माता को मिलती है कि गर्भ चल रहा है। क्यों? वहां प्राण चला गया, मन उत्पन्न हो गया, उसी के कारण तो चल रहा है वो। अब जब प्राण चला गया, मन उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब उस प्रकार का मन उसे मिला जैसा उसका प्रारब्ध था। फिर उस मन के प्रभाव से वैसे समाज में जाएगा वो, वैसे माता के गर्भ में पैदा होगा, वैसे पिता के उसे पैदा होगा। तो ये प्रारब्ध, इसीलिए प्रारब्ध को ईश्वर भी कहा गया है। लेकिन फिर अहम ब्रह्मास्मि भी है, ईश्वर कोई अलग तो है नहीं। हमारी धारणा है कि ईश्वर कोई अलग है, ईश्वर कोई बहुत बड़ी चीज है, वो सब हम ही हैं। काश हम अपना इतना डेवलपमेंट कर सके। वो हम नहीं तो उपनिषद क्यों बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि? अहम आत्मा ब्रह्म क्यों बोल रहा है उपनिषद? जीवे ब्रह्म केवलम ना परा क्यों बोल रहा है उपनिषद? लेकिन भाई साहब, हम हैं दरिद्री। हम वो उपनिषदों के वाक्य, संतों के वाक्य, संतों का वो तो हम जानते नहीं है, और ना हम उतना कर सकते हैं। इसलिए हर चीज हम कर्मों पर डाल देते हैं। हमारा कर्म ही ऐसा था। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम। आप शुभ और अशुभ कर्मों को जरूर भुगतेंगे। एक तरफ शास्त्र ये कह रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि आप कर्माध्यक्ष हैं। कर्मों के अध्यक्ष भी आप हैं, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि क्यों? मेरा तो विश्लेषण ये है। अब मैं अपने गुरुदेव के साथ जो मेरा जीवन बीता, उन्होंने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रारब्ध को किनारे करके और प्रारब्ध के भोगों को खत्म करके आगे बढ़ी, ये मेरे सामने एक प्रैक्टिकल बात है। भले लोग, कुछ लोग हो सकता है मेरे गुरु भाई ने इसको गप माने कि गप गप लगाते हैं, पर मैं शिष्यों के कल्याणार्थ इस कथा को मैं सुना रहा हूँ, जो कि सत्य है, अक्षरशः सत्य है। वर्ष 2001 की बात है। गुरुदेव अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका जाने से 2 दिन पहले उन्होंने संकल्प शक्ति से मेरे टूरिस्ट बंगले ऋषि लोग से अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, कोठारी जी मैं अमेरिका जा रहा हूं, यदि अप्रैल तक कारण शरीर समाप्त हो गया तो मैं शरीर छोड़ दूंगा वहीं अमेरिका में। अपने मुंह साफ बोला उन्होंने। 2001 की बात है ये। आज ये रहस्य पहली बार खोल रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा आ गया है। यद्यपि ये रहस्य आज मजाक के विषय बने हुए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मैं भी उस समय फुल उसमें था। 2001 में तो मेरी अवस्था एक दूसरी थी, क्योंकि 96 में गुरुपद मिल गया था मुझको। बस उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, फिर जाओ तुम। उन्होंने मुझे कह दिया बस, यदि कारण शरीर समाप्त हो गया तो शरीर छूट जाएगा अमेरिका में। मैं ठीक है, मैं भी इधर आ गया। अप्रैल बीता, मई बीत, ये मार्च की बात है। मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, मुझे महीने पूरी याद नहीं, पर शायद अप्रैल की बात होगी। गुरु जी बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ वापस लौटने की तैयारी हो गई इंडिया। मैं अपने मन में यही सोच रहा हूँ कि गुरु जी ने ये कहा था, तो इसका मतलब कारण शरीर गुरु जी का समाप्त नहीं हुआ। तो कारण शरीर जब समाप्त नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे फिर? अब ये देखो, ये मेरे मन में इधर उधर चल रहा है जैसे। गुरु जी वापस आ गए अक्टूबर में। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपने ऐसा कहा था।
फिर एक दिन उन्होंने अपना आप ही कहा कि तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है कि कारण शरीर के समाप्ति के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन कोठारी जी, जो मैं अध्यात्म में चाहता हूं अपने लिए, वो अभी बहुत दूर है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अब देखो, कहाँ शरीर छूटने का वक्त और कहाँ उन्होंने अध्यात्म की उन्नति के लिए, अध्यात्म की स्थिति के लिए अपना ये रुख बदलवा दिया। मैं 2001 में था, क्योंकि उन्होंने मेरी सिवाय अन्य कहीं नहीं कहा। चलो, इसका उदाहरण तो केवल मैं ही हूँ, हो सकता है लोगों को अविश्वास हो मेरी बात पर, क्योंकि मेरे पास ये खबरें आती हैं, कुछ लोग अविश्वास करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि उनकी उनकी विधाएं कुछ और है मेरे प्रति। फिर आया जनवरी 2006। मैं 30 जनवरी 2006 को चीला में था, टूरिस्ट गेस्ट हाउस चीला में मैनेजर, सीनियर मैनेजर। चीला हरिद्वार से 10 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ पड़ता है। 30 जनवरी 2006 को उन्होंने मुझे फिर शंकर शक्ति से बुलाया। मैं 11 बजे उनके पास पहुंचा। 30 जनवरी 2006, 2006, मैं 11 बजे दिन में उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझे कहा कि पहली बात तो कोठारी जी, ये किसी को कहना मत। क्योंकि कहने से फिर बहुत विघ्न खड़े होते हैं। आपको क्या अध्यात्म में कुछ पूछना है? दूसरा प्रश्न उन्होंने मुझे किया, क्या अध्यात्म में कुछ पूछना है आपको जो आपको अपने अंदर कमी लगती हो? मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर कोई कमी मुझे नहीं लगती है। क्या जीवन मुक्ति का मार्ग लंबा है, इसे आप घबराना मत, ये प्राप्त होगा जब भी होगा। पर आपको कोई ऐसी कमी तो नहीं लगती है कि आपको न मिला हो? मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने हाथ जोड़े, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। तो फिर सुनो, 6 फरवरी 1:30 रात हम प्रस्थान कर जाएंगे। ऋतु और उपेंद्र ने 4 फरवरी को हैदराबाद जाना है, वो ऑलरेडी टिकट कर चुके हैं। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी याचिका दायर कर रखी परमात्मा के पास कि मुझे और समय चाहिए। वो रिट पिटीशन जो मैंने दायर कर रखी है उसमें अभी स्वीकृति नहीं आई। यदि 6 तारीख तक स्वीकृति नहीं आई तो हम रोहिणी नक्षत्र 1:30 बजे रात प्रस्थान कर जाएंगे। किसी को बताना मत परिवार में। और मेरी अपनी जो वसीयत है ये इस फाइल के अंदर रखी हुई है, इसे तो साइन कर दो। अव्वल इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अगर होगा तो ये वसीयत भी है। ये 30 जनवरी 11 बजे दिन की बात है ये। उसके बाद उन्होंने एक चाय पिलाई, नीचे से चाय मंगाई, मैंने चाय पी और कहा अब तुम जाओ, ये किसी से बोलना मत आप। मेरे पास उस समय एक हीरो पुक थी, एक वो आती थी स्कूटी, बहुत पतली स्कूटी, हीरो पुक उसका नाम था। उन्होंने मुझे आप आदेश दे दिया, आधा घंटा बात मुझसे की, मेरे मतलब की बात पूछी और आप जाइए। मैंने उनका आदेश माना, मैंने अपनी हीरो पुक स्टार्ट की और चीला की ओर, 22 किलोमीटर था चीला, यहाँ ऋषिकेश से चीला 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर मैंने वो स्कूटी चलाई, मुझे कोई होश नहीं मैं कहाँ चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ।
मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि केवल 5 दिन बाकी थी। 6 फरवरी उन्होंने कह दिया था। मैं चीला पहुंचा, अपनी कुर्सी रेजिडेंस के बाहर लगाई। बंगला लगभग खाली था, टूरिस्ट बंगला, जहाँ टूरिस्ट नहीं थे, एक दो टूरिस्ट थे सिर्फ। मैंने सोचा नरदेव कोठारी, गुरुजी ने तो ये निर्देश दे दिए कि किसी से बोलना मत। यदि सचमुच गुरुजी 6 फरवरी को चल दिए तो वो तो हर चीज नोट करते थे, जो भी बात करते थे मेरे से उस चीज को नोट करते थे। कोई भी जीवन की घटना वो नोट, उनका काम था डायरी नोट करना। मैंने सोचा कि गुरुजी ने तो डायरी पर लिख दिया होगा कि आज 11 बजे नरदेव कोठारी जी आए, उनको ऐसा सा बोला। उन्होंने कहा था कि दाह संस्कार अलेक्जेंडर कर देगा अगर ये हैदराबाद चले गए तो, जाएंगे क्योंकि उनको रिजर्वेशन है। ये भी बोला उन्होंने कि अलेक्जेंडर दाह संस्कार करेगा। अब चीला में गया तो मैं धर्म संकट में, नहीं बोलता हूं तो गुरु जी डायरी पर लिख दिया हुआ गुरु जी ने, जो कि बाद में बात को लेकर सब मुझ पर हावी चढ़ जाएंगे कि जब तुझे मालूम था तूने क्यों नहीं बोला। बोलता हूं तो गुरु जी की आज्ञा। ये धर्म संकट में फंस गया। बहुत विचार 1 घंटे तक मैंने किया। मेरे अंदर से आया, भाई ये गुरु जी ने आज्ञा तो नहीं दी, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, ये आदेश नहीं है। आदेश होता तो कोई मतलब ही नहीं था फिर। ये तो गुरुजी ने निर्देश, उन्होंने अपने मुंह से कि मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप किसी से बोलेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है गुरु। अब मेरे अंदर से आया कि ये तो निर्देश है, आदेश नहीं है। मैंने उठाया फोन और उपेंद्र भाई साहब को, जो मेरे गुरुपुत्र हैं, मुझे जीवन पर्यंत बड़े प्रिय रहे हैं, उपेंद्र भाई जी को फोन किया कि आप तुरंत चीला पहुंचो। वो भी हड़बड़ाए, भाई साहब ऐसा कभी नहीं बोलते थे कि इधर पहुंचो। उन्होंने, उपेंद्र भाई ने ऋतु को कहा और थोड़ी देर में दोनों गाड़ी में 5 बजे करीब शाम को चीला पहुंचे। ये संभवतया 1 फरवरी या 2 फरवरी की बात है। 1 फरवरी, अगले दिन आ गए तो, वहाँ 1 फरवरी की बात है। दोनों बैठे, वो उस समय मुझे पूरी याद है, आधा किलो मिठाई का डब्बा भी मेरे लिए लाए। मैं बाहर में बैठा हुआ था। मैंने उनको पूरा वृत्तांत सुना दिया जो गुरुजी ने मुझे कहा था। ये भी कहा था कि उन्होंने कहा था किसी को बताना मत। वो दोनों के चेहरे उड़ गए। उन्होंने कहा भाई साहब हम हैदराबाद वाला कैंसिल करते हैं। मैं कहूँ तुम सोच लो, आप किसी और को भेज दो, पता नहीं क्या काम था हैदराबाद में, मुझे पूरी याद नहीं, शायद बिटिया का कोई काम था, लेकिन आप कैंसिल कर दो। क्या ठीक है, कैंसिल हो गया तुरंत। फिर उन्होंने उसी समय फोन किया, हैदराबाद का रिजर्वेशन कैंसिल हुआ। इधर 3 तारीख आ गई, 4 तारीख तक मैं चुपचाप रहा। वहां मेरे 2-4 शिष्य थे, मैं उनको भी कह दिया। जब उपेंद्र ऋतु के पास पहुंच गए तो पता नहीं ये कैसी बात बाहर भी पहुंच गई, नरेंद्र भाई के पास, उधर उधर हर जगह बात पहुंच गई। पहुंचने था, उन्हें बोलना था परिवार में। हलचल मच गई। मैं 5 तारीख शाम को यहाँ से, चीला से, अपने 2-4 शिष्यों को लेकर के ऋषिकेश आ गया, क्योंकि 6 तारीख गुरु जी का प्रस्थान था। शक की कोई बात नहीं थी, सिद्ध महात्मा था, सिद्ध गुरु था, मेरे मुझे तो वो भी था कि ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरी रिट याचिका दायर कर रखी है परमात्मा के कोर्ट में, यदि स्वीकृति नहीं आई तो फिर निश्चित है। 6 तारीख सुबह को हम 8 बजे करीब गुरु जी के घर में एकत्रित हो गए। मेरे 2-4 शिष्य भी थे, उनका पूरा परिवार था।
उसमें कुसुम भी थी, गुरु जी की लड़की, जयपुर वाली। स्तुति थी। तो सबने ये तय किया, स्तुति नहीं बल्कि प्रस्ताव दिया था कि शाम को भजन होगा, गुरु जी की प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि स्वीकृति मिल जाए। ये सबने तय किया। शाम को 6, 7, 8 बजे करीब सब इकट्ठे हुए। फिर शाम को 1:30 बजे गुरु जी का प्रस्थान था। उसमें और भी थे उनके शिष्य, कोई दिगंबर सिंह वगैरह थे, वो दिल्ली से आ गए थे। मेरे शिष्य भी थे 3, 4। अब खाना खुना खा करके गुरु जी का आसन लग गया नीचे। स्वीकृति तब तक नहीं आई थी। गुरु जी बार बार संकेत कर रहे थे मुझे कि स्वीकृति नहीं आई है अभी। वो ध्यानस्थ थी बिल्कुल। खैर ये मैं बहुत पहले आ गया। हाँ, रितु और उपेंद्र जब चीला में पहुंचे, उन्होंने आधा किलो की मिठाई का डब्बा मेरे लाए थे, मेरे केक। वो मैंने 1, 2 पीस खाए। उसके बाद उपेंद्र बोले, अब देखो कि भाई साहब, मैं 2, 3 दिन से देख रहा हूँ, जब वो घूमने से लौटते हैं घर, या जब खाना खा के ऊपर सीढ़ियों में अपने कमरे में जाते हैं, तो उनके मुंह से बार बार निकलता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, जो कुछ कराना है करा दे, कहीं साइन कराना है तो करा दे, मेरे पास समय बहुत कम है। और उनका मुंह का विचित्र हो जाता है उस समय। घूमने से आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है। हम तो कह समझे नहीं कि समय के लिए बोल रही है, पर इन्होंने संकेत दिए, हम समझे नहीं थे। कभी खाना खा के सीढ़ियों में चढ़ते, मेरे पास बहुत समय कम है, जो कुछ कराना है मुझे मुझे करा दो, जो कुछ साइन नहीं जहाँ कराना है, ऐसे बोलते थे कभी। बस तो मैंने कहा फिर हो गया कंफर्म। खैर मैं भी क्या अफसोस में था। उपेंद्र भाई ने बोला कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनकी चेहरे के हाव भाव, बैठना उठना सब विचित्र था। खैर वह तो खूब चलते फिरते थे, घूमने जाते थे, कोई चिंता की रेखा नहीं कि शरीर छूट रहा है कि कुछ किया, कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा फिर हैदराबाद कैंसिल हुआ, वो भी चिंतित हो गए। फिर हम सब 6 तारीख शाम को 8, 8:30 बजे से कीर्तन शुरू हो गया। भजमन नारायण, मैं उस समय बहुत अच्छा भजन गाता था, नारायण वाला भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये भजन चला था बहुत बढ़िया। पूरा वातावरण गूंज गया। 15, 20 शिष्य वर्ग थे और गुरु जी नीचे बैठे हुए थे। सबके मन में एक ही था कि किसी प्रकार से एक्सटेंशन मिल जाए। ठीक 1 बजे गुरु जी खड़े उठे, रात के 1 बजे। माता जी नीचे बैठी थी, कुसुम भी नीचे बैठी हुई थी, न कुसुम ऊपर थी न कुसुम नीचे थी। हाँ, ठीक 1 बजे खड़े उठे गुरु जी। और जो खड़े उठे तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, मैं भी खड़ा उठ गया। गुरु जी ने मुझे संकेत कर दिया कि स्वीकृति मिल गई है, आयु एक्सटेंशन हो गया है। और मैं तुरंत उसी समय नीचे गया और माता जी से कहा कि माता जी, मामला रुक गया है। 1 बजे रात की बात है ये, आप चिंता न करें। तो जब मैंने माता जी से ये कहा कि अब मामला रुक गया है, गुरु जी नहीं जाएंगे, तो माता जी खुश हो गई। मैं वहीं से टॉयलेट गया और फिर मैं ऊपर आ गया, और किसी को कोई पता नहीं चला। सब ध्यान में बैठे हुए थे, भजन गा रहे थे। 1:30 बजे गुरु जी पूरे रूप से पेशाब करने के लिए गए अंदर। फिर उन्होंने यूरिन करके बाहर आए, फिर गद्दे में बैठे, लाइट ऑन हुई, भजन पूरे हुए। तब उन्होंने कहा कि साधकों के भजन के कारण, उनकी आवाज, उनके अंतरात्मा की आवाज के कारण वैकुंठ लोक तक हिल गया है। और अब मैं स्वीकृति मिल गई है, ये आयु बढ़ सकती है। मेरा शेष जीवन अब केवल शिष्यों की, भक्तों की सेवा ही रहेगा। मैं जितना अधिक किसी की आध्यात्मिक सेवा कर सकूं, मेरा जीवन अब उस चीज़ के लिए। और उसके बाद उन्होंने सब काम धाम छोड़ दी थी।
उसके बाद गुरु जी का शरीर 10 साल तक रहा। भले उनको 2009 के बाद बहुत तकलीफ हुई। वो कहते थे कि मैंने अपने शरीर के प्रति बहुत अत्याचार किया शरीर के साथ। परमात्मा से बार बार मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति के लिए, अच्युत होने के लिए ये करता रहा। तो 2 बार उन्होंने अपने लाइफ टाइम पर एक्सटेंशन लिया और अंत में वो अच्युत होकर के शरीर छोड़ा उन्होंने 2016 को। तो ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हमको ऐसी प्रेरणा गुरुओं से लेनी चाहिए कि प्रारब्ध कर्म को भी हम एक सीमा तक टाल सकते हैं। इसलिए जो बच्चा 2 महीने में मर गया उसका तो कर्म ही उतना था। हो सकता है वो पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा महात्मा हो और उसकी मुक्ति रुक गई हो 2 महीने के लिए, किसी कारण से उसको शरीर में आना पड़ा और 2 महीने वो बचा, उसके बाद चला गया। लेकिन जो लोग जवानी में चले जाते हैं अपने संग दोष के कारण, अपनी व्यसनों के कारण, वो प्रारब्ध नहीं है, वो तो उनके बुद्धि दोष के कारण है। इसलिए ये शरीर प्रारब्ध के अधीन भी है, लेकिन यदि आप साधक हैं, आप शक्तिपात से दीक्षित हैं, सचमुच आप परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, तो आप इन प्रारब्धों को बदल भी सकते हैं, ये शास्त्र कहता है। और गुरुजी ने 2006 में पूरी याद है मुझको, स्वामी सत्यमित्रानंद जी घर पर आए थे और इस उनके मन में तो, गुरु जी के मन में तो बहुत पहले से होगा ही। उन्होंने सत्यानंद जी से पूछा था कि क्या आत्म स्थिति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए या आत्म साधना के लिए आयु को बढ़ाया जा सकता है स्वामी जी? ये उन्होंने मेरे सामने सत्यमित्रानंद जी से पूछा था, भारत माता मंदिर के स्वामी। स्वामी जी ने कहा था कि हाँ, शास्त्रों में इसका वर्णन है। स्वामी जी विद्वान आदमी थे और गुरु जी के चेहरे में मुस्कान खिल गई इतना कहने पर, क्योंकि उनको समर्थन मिल गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है। चेहरा खिल गया गुरु जी का, मुस्करा दिए गुरु जी, ठीक है स्वामी जी। सत्यमित्रानंद जी का उनका बहुत पुरानी दोस्ती थी, जो ब्रह्मचारी थे सत्यमित्रानंद जी, और गुरु जी के प्रश्न रहते थे। उनके गुरु ने वेद व्यासानंद जी ने सत्यमित्रानंद जी को निकाल दिया था कुत्तों के दूध के झगड़े के बारे में। उन्होंने मुझे कहा था सत्यमित्रानंद जी ने कि कभी कभी गुरु की जो रुष्टता है वो भी आपको बहुत आगे ले जाती है। मुझे देखो गए विख्यात स्वामी हुए सत्यमित्रानंद जी। तो कहने का अर्थ यह है कि कर्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन प्रारब्ध कर्मों को का निस्तारण आप तपस्या के बल से, बुद्धि के बल से और स्वयं ईश्वरमय होकर के पलट सकते हैं। बाद बाकी जन साधारण के लिए तो कर्म है ही। जन साधारण के लिए जिनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, खाना पीना टटी पेशाब करना, सोना भोगना, बस यही तक उनका जीवन है, उनके लिए तो कर्म प्रधान है। वो जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे फल पाएंगे। लेकिन साधक के लिए वो कर्म को अकर्म भी कर सकता है, कर्मों का कोई प्रभाव उसके चित्त पर न पड़े, वो ये कर सकता है और इसी जन्म में मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में गिदड़ भी बन सकता है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन कर्मों से श्रेष्ठ आप हैं, क्योंकि आप आत्म तत्व हैं, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि आप किसी सिद्ध परंपरा के शिष्य हैं।
इसलिए कर्म, शरीर कर्मों के अनुसार चलता है, कर्मों के अनुसार भोगता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे बुद्धि दोष के कारण बन जाते हैं, कुछ कर्म प्रारब्ध के अधीन होते हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर हमारा जीवन, हमारे बुद्धि दोष, हमारे कर्म करने की जो शैली है, राग द्वेष जो हमारे अंदर है, उसके कारण भी कभी कभी शरीरों का नाश होता हुआ देखा गया है। इसी के साथ तिलोत्तमा चक्रवर्ती की ये जिज्ञासा थी, उसको मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से, शक्तिपात साधक होने की दृष्टि से समझाया। बाद बाकी साधारण पुरुष के जो जीवन है वो तो कर्मों के हिसाब से ही चलता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। ओ